सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी बात करूं तो धर्म ही बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कैसे? आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म। तो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है। शराब पीने वाला कहे कि मैं तो शराब पीने का कर्म करता हूं, जुआड़ी कहे मैं जुआ खेलने का कर्म कर, वैश्या कहे कि मैं तो वैश्यालय चलाती हूं, मेरा यही कर्म है। तो कर्म श्रेष्ठ है, पर वह कर्म श्रेष्ठ है जो कर्म धर्म की रस्सी से बंधा हुआ हो। कर्म तो बड़ा है, पर धर्म से जुड़ा हो तब, वरना सब कुछ कर्म है। आप दूध पी रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं पीने का, और शराब पी रहे हैं, वह भी शराब पीने का कर्म, पर वो गलत कर्म है। समाज में दो कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा और बुरा कर्म ये कौन बताएगा कि अच्छा है या बुरा है? यही है धर्म बताने के लिए। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़े रखेंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पियो, शराब ना पियो। माँ बाप का सम्मान तो करो, माँ बाप को घर से ना निकालो। अरे माँ बाप को घर से निकालने वाला भी कहे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर वो कर्म अकर्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। तो ये बात अधूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें कथा नहीं सुननी, मंदिर नहीं जाना, गीता रामायण नहीं पढ़ना, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो कर्म करते हैं। तो कर्म, फिर वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। धर्म का ज्ञान होता तो धर्म ही है जो आपको गलत काम करने से रोकता है। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत सब कर लेंगे। इसलिए धर्म, जिसके पास जितना धर्म ज्यादा है वो उतना सही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा। एक लड़का जिसकी बहन है सुंदर सी, वो लड़का बाहर निकलता है अपने घर के, और गली मोहल्ले में जितनी लड़कियां मिलती हैं सारी लड़कियों को छेड़ता है। एक लड़का है जो गली मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता है, परंतु अपने घर में जाकर अपनी बहन को नहीं छेड़ता। जो लड़का सब लड़कियों को छेड़ता, तब वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। भाई जो सबको छेड़ रहा है, भाई जिसको छेड़ रहा है वह भी तो किसी की बहन है, वह भी तो किसी भाई की बहन ही होगी ना। पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता, पर दूसरों की बहनों को छेड़ता है। उत्तर दीजिए, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता क्यों? इसलिए कि उसे ये थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है। धर्म ही तो कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी और वो मेरी बहन नहीं है। तो उसके पास धर्म तो है, पर सिर्फ 5 ग्राम धर्म है। 5 ग्राम धर्म है, जिससे वो इतना जानता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। बाकी घर के बाहर जाता है, सबको गंदी निगाहों से देखता है, क्योंकि उसका धर्म कम है। जिसके पास धर्म 100 ग्राम है, वह अपनी बहन को भी बहन मानता है, और गली मोहल्ले की हर लड़की को भी अपनी बहन बेटी मानता, क्योंकि उसके पास धर्म की मात्रा, बोलो, ज्यादा है। 100 ग्राम धर्म है उसके पास। और एक सज्जन है जिनके पास 250 ग्राम धर्म है,
वो कहते हैं जिनके पास धर्म 250 ग्राम है, वो कहते हैं मेरे से जो बड़ी महिला है वह मेरी माता है, जो मेरे बराबर की है वह मेरी बहन है, जो मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है। इस नजरिए से जो जगत को देखे उसके पास धर्म बहुत ज्यादा है, 250 ग्राम। और जिसके पास आधा किलो धर्म है वो कैसा होगा? जिसके पास आधा किलो धर्म है वह तो जहां दृष्टि डालता है, जिस चीज को देखता है, जिस वस्तु को देखता है, उसमें उसे केवल भगवान ही भगवान नजर आते हैं और कुछ दिखते ही नहीं उसे। धर्म ज्यादा है इसके पास। जिसके पास जितना धर्म होगा, और पूरा 1 किलो धर्म हो जाए तो तुलसीदास हो जाए, 1 किलो धर्म हो जाए तो श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी बन जाए, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी हो जाए, चैतन्य महाप्रभु बन जाए, है ना, स्वयं नरसी बन जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास धर्म की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो ये समझो कि धर्म जीवन में कितना आवश्यक है। इसलिए आज जितने लोग सही रास्ते पर हैं, इनके पास धर्म है, और गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, मतलब धर्म खत्म हो चुका है। जो आदमी दाल रोटी खा रहा है वह आदमी धर्मात्मा है, और जो आदमी मांस खा रहा है, मुर्गी मटन इत्यादि, मछली अंडा, इसका धर्म मर चुका है। ये सब 5 ग्राम वाले हैं जिनको केवल इतना ज्ञान है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी बहन है, ये बेटी, इसकी तरफ गलत निगाहें नहीं रखना, बाकी सबकी तरफ वो उसको उसका अधर्म लाइसेंस दे देता है। आदमी के अंदर का अधर्म उसको लाइसेंस दे देता है कि आप किसी को भी गलत दृष्टि से, क्यों? क्योंकि अधर्मी है। धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म के ज्ञान वालों की मैंने परिभाषा बता दी। इसलिए कर्म जरूरी है, पर कौन सा कर्म? जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। धर्म और कर्म कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं? चलनी से। चलनी होती है आटा चालने की, अच्छा आटा नीचे गिर जाता है, बचा हुआ उसमें चोकर रह जाता है। यही है धर्म। धर्म ही वो चलनी है जो अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को अलग अलग कर देती है, आटा और चोकर की तरह। तो धर्म चलनी है। इसलिए कोई भी कर्म किया करो तो धर्म की चलनी में चाल कर किया करो कि ये करें कि ना करें, ये निर्णय लें कि ना लें। सही है मेरी माँ। एक मैया मेरे पास आई, लगभग 70 वर्ष, 65-70 की रही होंगी। महाराज हम थक गई अपने पति से। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। शादी, हाँ, हमारे बेटों का भी, बेटों के बेटों का भी, पोता पोतियों का सबका विवाह हो गया, पर हम बड़े दुखी हैं। हमारे पति से जरा रत्ती भर सुख नहीं मिला हमें। हमने कहा क्या चाहती हो? बोले तलाक लेना चाहती हूँ। हमने कहा बुढ़ापे में बस यही बचा था। अब महाराज जी कोई सुख नहीं मिला, बड़ा घटिया क्वालिटी का पति है हमारा, बिल्कुल प्यार नहीं करता, गालियां देता है, मारता है। ये देखो यहां मारा था, ये सूजन है। हमने कहा मैया कितने साल की हो? बोले 65 पार हो गई हैं, अब 70 पहुंचने वाली। हमने कहा अब लो, अब तो समय हाथ ही निकल गया, पूंछ बची है। हाथ ही निकल गया, क्या बची? जैसे 60 साल काट लिए वैसे कुछ बचे और काट लो। क्यों माथे कलंक लगाती हो मरने के पहले पति को छोड़ने का? अब तक निभाया है तो अब कौन सा सुख चाहती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो, वही सुख है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास धर्म का ज्ञान कम होता है।